आप रोग दोष से दुखी हैं, परेशान है, भटक रहे हैं, अनेकों प्रकार के उपाय कराया, सोखा आजो तांत्रिक के चक्कर में गए, पूजा प्रतिज्ञा चढ़ाया, आपका कल्याण नहीं हुआ, थक के निराश हो गए, दुखी परेशान हो गए, आपको कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई सहारा नहीं, ऐसे में पचवाली माता ने आपको बुला लिया। अब आप दरबार में आकर के भाव से किसी कार्य को करें, या जो आदेश है उस आदेश का पालन करें। जिस घर से जगदम्बा के दरबार में आप भगत आते, परिक्रमा करने का विधान है, आप परिक्रमा करें उसी ध्यान जिस प्रकार से भगत मैहर जाता है, जम्मू जाता है, पद यात्रा करते हुए जाता है, श्रम से तकलीफ से जाता है, और उसके श्रम तकलीफ दुख को जगदम्बा अवलोकन करती है, कौन किस भाव से किस रूप से आ रहा है, उसी प्रकार से उसका कल्याण करती है। उसी प्रकार से ये जो परिक्रमा जगदम्बा की पद यात्रा है, आप भजन भाव से करें, तो से आपका हाथ जुड़ा रहता है, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव भक्ति से, यानी इतना उनका प्रेम, इतना भाव दिखता है, मेरा देखा जाता है, मन गदगद हो जाता है, उस पर पढ़ से नजर पड़ जाता है, ध्यान पड़ जाता है। इसके बाद में बड़े भाव पूर्वक परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो आदेश होता है उसका पालन करेंगे, यानी ऐसे भगत का कल्याण पक्का हो गया, नित्य हो गया। उसके अंदर भाव जग गया, भाव नहीं आया तो कल्याण नहीं होगा। ये जो सेवा के भाव के लिए बताया जाता है, आप भक्ति के अंदर जो भाव, कुछ जगह कुछ भगत बड़े भाव से लगे, भले कुछ जगह भाव, कुछ उसके अंदर भाव आता है, कुछ कर रहे भाव होता है, देखो भाव से जिनका आप भोजन पकाए, बहुत अच्छा भोजन आपने बनाया, अथाली पुरुष लाते समाज ले खा ले, उसका भाव, और अपने नमक रोटी बनाया, अच्छा से आसन लग पटा हुआ बोरा आसन लगा दिया, प्रेम से उनके सामने ताली ला करके रख दिया, हाथ जोड़ के जो जैसे है, बड़ा बूढ़ा जैसे है, प्रेम से उसका ग्रहण कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, उसके भाव उसको उसी को भाव कहा जाता है। यही भाव है। हर कोई जानता है माता जी पाथर और माटी की है, पाथर और माटी की मूर्ति खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन भगत में भाव है जो सबको ग्रहण करा रहा है, जो सबको आहार दे रही है, उसको भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो सबको वस्त्र भूषण प्रदान कर रही है, उनको वस्त्र भूषण की आवश्यकता नहीं है, जो सबको आवास, जो सबको घर, सबको प्रदान कर रही है, उसके लिए आवास और मंदिर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक भाव है, भगत का भाव है। जगदम्बा तो घर में आकाश पताल पृथ्वी सर्वज्ञ है, किंतु मंदिर बन जाने से एक भाव है, एक मूर्ति स्थापित करने एक भाव है, उसी को भाव कहा जाता है। जब आपके अंदर भाव जागृत हो जाएगा, अपने घर में 1 रुपया 8 2 रुपया का फोटो क्लेनर रखते हैं वैष्णो देवी का या विंध्यवासिनी मैया वाली माता का, यानी आपके अंदर वो भाव है, फोटो पर माता जी है, आपके पास विश्वास है, भाव, वो भाव है, विश्वास है, ये माता जी है, माता तक आपका पुकार जरूर सुन जाएगा, माता जी तक आपकी अर्जी लग जाएगी, आपका पुकार पहुंच जाएगा। जिस प्रकार से आप जल चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ को, हर जगह भगवान भोलेनाथ, शंकर माता, जगदम्बा तो हर जगह सर्वज्ञ है, अपने द्वारा जो पाथर रख देते हैं उसको भोलेनाथ माता जल चढ़ाते हैं। आप पाथर करके जल नहीं चढ़ाते, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। आपका विश्वास, आपका भाव है, भले दिखाई दे रहा है कि पाथर है, लेकिन आपके अंदर विश्वास है, भाव है कि हमारे भगवान है, भोलेनाथ है, अर्पण करने से आपको घर तक जरूर पहुंच जाएगा। इसलिए भाव की तो भक्ति होती है। आप किसी कार्य को किस भाव से कर रहे हैं, जगदम्बा उसी का अवलोकन करती है। जिस प्रकार से आप भगत कुछ चढ़ाते हैं, माता जी कुछ चढ़ाया जाए, सोना चांदी वस्त्र आभूषण फल मिठाई कुछ भी चढ़ाया जाए, माता जी के भाव को लेती हैं। आपने बहुत बढ़िया वस्त्र आभूषण चढ़ा दिया माता जी को, क्या होगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 आध महीना तक माता जी का मूर्ति पर रहेगा, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और चुनरी आभूषण ट्रांसफर कर दिया, जब प्रसादी रूप में चिकित्सित परंपरा है। आपने कुछ भोग लगाया, कोई भी सामग्री भोग लगाया, माता जी सामने अर्पण किया गया, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा हटा दिया, उसको प्रसाद ग्रहण कर लिया गया, माता जी ने लिया क्या? आप नारियल तोड़े, नारियल का जल जमीन पर बांध गया, नारियल को आपने प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया, माता जी ने लिया क्या? भाव लिया। माता जी ने भाव लिया, नारियल नहीं लिया, वस्त्र आभूषण नहीं लिया, भाव लिया कि आप किस भाव से उस कार्य को किए। एक आपने पुष्प चढ़ाया, आपने किस भाव से चढ़ाया, किस भाव से किया, वो भाव लेती है। उसी भाव की बात, जगदम्बा भाव की भूखी है, न कि वस्त्र आभूषण या फिर मंदिर
इत्यादि का इसकी इस तरीके से नहीं, इसलिए भावपूर्ण भक्ति किया। सदा कहीं इसी दरबार की बात नहीं, कहीं भी किसी मंदिर में जाए जिस तरह भाव रखें, अपने तरफ भाव जागृत करें, भाव रखें, ताकि आपके भाव से जगदम्बा भाई बोर हो जाए, किस भाव से आ रहा है, किस रूप से किस भाव से आ रहा है, इसका कल्याण कर देना चाहिए। जगदम्बा को मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया जाता है, आप भावपूर्वक दर्शन, क्योंकि उसी रूप में माता जी ने मेरे मानव शरीर को दर्शन प्रदान किया था। जिस रूप की मूर्ति आपको दरबार में स्थापित किया गया है, यहाँ से पुराने मंदिर में, उसी रूप में जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर को दर्शन प्रदान किया था, और तब जाकर ये मेरा माता जी का मानव रूप बन गया था, और आज मेरे द्वारा समझाया जाता है। उस रूप का दर्शन करें, मेरे द्वारा मूर्ति बना करके उस रूप को निर्माण करके रखा गया, आप भक्तों के कल्याण के लिए उसका दर्शन करने से, जगदम्बा का उस मूर्ति का विग्रह का दर्शन करने से कल्याण होता है। उस रूप में मेरे मानव शरीर जगदम्बा ने दर्शन प्रदान किया था। इधर बता, आप कुछ आराधना विनती प्रार्थना करें, मन से मन में स्मरण करें, आराधना विनती प्रार्थना करके जगदम्बा मंगाए, दूसरे को बाहर दीजिए, कल्याण कीजिए। कोई सहारा नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं है, बेसहारे होकर भटक रहे हैं, मार्गदर्शन कीजिए, तभी कृपा कर दीजिए, दया कीजिए, आराधना विनती प्रार्थना कीजिए जगदम्बा से। हो सकता है कि आपके मन के तार जुड़ जाए, जगदम्बा के चरण से आपका मन का तार जुड़ जाए और आपका अर्जी स्वीकार हो जाए।